Hello bachcho, let's read out the question first. A 2 Henry coil, 10 microfarad and a resistor and a 5 volt battery are connected in parallel after a current is well established through the resistor and inductor. So basically यहाँ पर 10 microfarad नहीं होना चाहिए. It should be what? That is 10 ohm resistor, right? So further हम पढ़ते हैं. So बोल क्या रहा है, the battery is disconnected from the circuit by opening a switch as shown in the following figure. So यहाँ पर सिंपली आप फिगर में देख सकते हैं रेजिस्टेंस और इंडक्टर L दोनों को पैरेलली कनेक्ट करके और उसके साथ सीरीज में एक स्विच कनेक्ट करके बैटरी से जोड़ दिया गया है जिसका पोटेंशियल कितना है, V के इक्वल है. सो उसके बाद फर्दर क्या बोल रहा है, इमीडिएटली आफ्टर द बैटरी इज डिसकनेक्टेड, जैसे ही हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे सर्किट से, सो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ वुड प्रेडिक्ट. सो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या प्रेडिक्शन यहाँ पर लगाएंगे वो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर सिंपली हम की कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं, लेंस लॉ जो कि हमें बोल रहा है. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, ठीक है, लेंस लॉ को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि लेंस लॉ होता क्या है. सो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी इंड्यूस करंट होता है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन, सो लेट मी राइट डाउन इट फर्स्ट, कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके द्वारा जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ है, ओके, बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज सच दैट, वो इस तरीके से होती है कि इट्स सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड जो भी मैग्नेटिक फील्ड होंगी क्रिएटेड बाय इंड्यूस्ड EMF, और आप करंट बोल सकते हैं, इंड्यूस EMF opposes the changes in the initial magnetic field. अब इसका मीनिंग क्या है वो हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, देखिए जब इंडक्टर से करंट पास होगा, सो बेसिकली ये जो इंडक्टर है, ठीक है, उसमें एक इंड्यूस EMF का निर्माण होगा बेसिकली, राइट. और उस इंड्यूस EMF से जो इंड्यूस करंट होगा, सो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो किसको अपोज करती है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को, जिसके द्वारा बेसिकली वो इंड्यूस करंट इसमें इंड्यूस हुआ है. अब होता क्या है कि ये इंड्यूस करंट के द्वारा अगेन एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है, ठीक है. अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि क्रिएटेड होती है इस इंड्यूस करंट के द्वारा, वो किसको अपोज करती है, द चेंजेस इन द इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड. जो भी इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड थी जिसके द्वारा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ था उसको क्या करती है, अपोज करती है, और इसी को हम बोलते हैं लेंस लॉ. सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हम क्या पता लगा सकते हैं, देखिए जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया, लेट सपोज कि इनिशियली हमने स्विच को क्लोज कर दिया, सो उस टाइम पर ऑब्वियसली बैटरी से करंट आई फ्लो होता हुआ इधर से जाएगा. लेट सपोज के R से I1 जा रहा है और L से I2 जा रहा है. सो सेम फिनोमेना के अकॉर्डिंग, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग, जो भी इंड्यूस करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगी, अपोज करेंगी. अब अपोज करने के कारण से ये जो करंट I1 रेजिस्टर से फ्लो हो रहा है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा.
क्या करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, बाय यूजिंग द लेंस लॉ। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि द करंट थ्रू resistor, the current through R reverses direction। जो भी करंट उसमें से फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, रिवर्सेस डायरेक्शन। वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। और यही हो जाता है हमारा आंसर, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द लेंस लॉ। Now let us take the option. So जो option B है that will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.